नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, आप हमारे दोनों मंत्रों को आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मंत्रों के विषय में देखिए, जो लेटेस्ट ग्रंथ हैं ये कुछ और बताते हैं, इनमें त्रुटि है प्रिंट की। पांडुलिपि कुछ और बताती है। कुछ लोग तर्क कर देते हैं कि ये नहीं, ये मंत्र इसका है, ये मंत्र इस देवी का है। मैं साथ साथ में तुम्हें इसका एक रहस्य और बताता चलूं कि जो दो मंत्र मैं दे रहा हूं आज, और दोनों अलग अलग पांडुलिपियों से हैं। मैंने इस साधना को किया नहीं, लेकिन सत्य है ये। हस्तलिखित पांडुलिपि कभी असत्य कोई चीज नहीं मिलेगा। जो 300 वर्ष पुरानी अगर कोई पांडुलिपि है, हस्तलिखित है, तो उसमें कुछ भी आपको गलत नहीं मिलेगा। बशर्ते हम कितना विवेक रखते हैं, कितनी बुद्धि रखते हैं कि जो उस मंत्र का सही निरूपण कर सके, उसको सही शब्दों का चयन करके लिख सके, अर्थ का अनर्थ न हो जाए, शब्द गलत न हो जाए, शब्द छूट न जाए, शब्दों में त्रुटि न रह जाए। इसलिए इसका अध्ययन करना पड़ता है। और एक चीज का और बुरा मत मानना, मैं स्पष्ट बोल करके वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी को भ्रम में नहीं डालता। कारण ये है कि देखिए भाई मेरे, आप लोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो, और आपके लिए आपका समय मूल्यवान है। व्यर्थ में समय व्यतीत करने से, ढोंग और ढकोसलों में पढ़ करके समय व्यतीत होता है नाजायज, तो आत्मा खिन्न हो जाती है, विश्वास उठ जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रकृति अपने सही समय पर सही फल देती है। ऋतु अपने समय पर ही आती है, पहले नहीं आती। ठीक इसी तरह से जिस साधना को करो आप लोग, तो बहुत ही तन्मयता के साथ साधना को पूर्ण करो। पूर्ण करने के बाद कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है कि एक बार में साधना सफल नहीं होती। अब जैसे आज मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र से है क्या? ये दारिद्र्य को दूर करने वाली विधाएं हैं। दोनों काली जी के मंत्र हैं, और समृद्धि देने वाली ये विद्या है। लेकिन क्या है कि जैसे पहला मंत्र है, ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। अब देखिए, मंत्र ये है, काली जी का है। अब इसी में ओम ह्रौं कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा, जब ह्रौं आप लगा दोगे तो ये भद्रकाली का मंत्र बन जाएगा। अब आप समझे। दूसरा मंत्र है ओम काली कंकाली किल किले स्वाहा। दोनों चेटक मंत्र हैं, बहुत खतरनाक है, याद रखना। ये प्रभाव कब तुम्हारी तन्मयता, तुम्हारी लगन, तुम्हारा आत्मविश्वास, कितनी समय तुम एकाग्र हो पाओगे, और ये काम तत्काल मंत्र जागृत हो जाएगा। लेकिन नियम जो पांडुलिपि के अनुसार जो इसका नियम है, वो 4 महीने का है। 51 माला, तुम दो में से कोई एक मंत्र पकड़ लो। जो पहले मैंने मंत्र बताया, उसका एक विशेषता भी बता दी कि अगर उसमें ओम के बाद ह्रौं लगा दोगे तो भद्रकाली का मंत्र बन जाएगा। अगर ह्रौं नहीं लगाते हो तो काली का मंत्र बनेगा। काली मेरी इष्ट है। मैं अपनी भगवती माँ, अपनी पराम्बा के किसी भी मंत्र, किसी भी शब्द को त्रुटिपूर्ण नहीं बोल सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है, और मेरे भी जितने भी कामयाब मंत्र हैं वो सब काली जी के हैं। विश्वास के साथ करना पड़ता है। समय में जैसे
कुछ लोग भाई मेरे पूछते हैं कि कितनी माला करनी चाहिए। हकीकत में माला कोई उद्देश्य नहीं है। अगर श्वास लेते हो तो क्या गिन करके श्वास लेते हो आप? तुम टारगेट को देखो। एक समय, एक स्थान, एक विचार, एक बुद्धि, एक भाव, ये एक होना चाहिए, कामयाबी मिलेगी। अब आप बताइए, माला से आप जाप करते हो तो माला में दिमाग टिकता है कि कितनी मालाएं पूरी हुई, तुम गिनती गिन रहे हो। गिनती मत गिनो, कोई माला की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अपने टारगेट को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। एक चीज सिर्फ दिखाई पड़ती है, जैसे मैं इसका गुण राज से एक और खोलता चलूं, और हमारा मेन मतलब ये रहता है कि देखो, जैसे मैंने मंत्र दिया, आप किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी योग्य गुरु से, किसी भी प्रबुद्ध प्राणी से, किसी भी संत से, किसी भी महात्मा से, किसी आचार्य से आप इन मंत्रों के बारे में थोड़ा सा जानकारी करो, विश्लेषण करो, खुद उनकी विवेचना करना सीखो। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे रहस्य मालूम हो जाएगा। तुम अपने आप में परिपक्व होते चले जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। विधि भी मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन में मंत्र मैंने दे दिया है। आप लोगों के कहने से मैंने डिस्क्रिप्शन में मंत्र डालना शुरू किया, लेकिन क्या विधान लंबे हो जाने की वजह से बहुत से साधक लोगों की बस की बात नहीं है। अरे तुम जीवन लंबा जीना चाहते हो तो विधान भी लंबा है, पूर्ण करो उसको। जैसे तुम अपने लक्ष्य की पूर्ति चाहते हो, उसी तरह विधान को भी पूर्ति करो, तुम्हारा कार्य अवश्य होगा। और इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर माँ अपने भक्त को दरिद्रता के दायरे में नहीं देखेगी। इसका मेन उद्देश्य ये है। समृद्धशाली बनाकर रहेगी। मैं विश्वासघात कर सकता हूँ, तुम्हारा दोस्त विश्वासघात कर सकता है, तुम्हारा भाई विश्वासघात कर सकता है, तुम्हारी सारी संपत्तियों में बंटवारा हो सकता है, लेकिन माँ की कृपा इतनी हो जाती है तो उसकी संपत्ति में कोई हिस्सा लगाने वाला पैदा नहीं है संसार में। मैं इस बात को बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ कहता हूँ और मानता हूँ। इसको करो। और रही बात माला की बात, माला तुम्हारे भाई मेरे देखो लाल चंदन की हो तभी चलेगी। अगर तुम माले के ज्यादा इच्छुक हो तो रुद्राक्ष की हो तभी चलेगी। इनमें बस ये है कि ये शक्ति मार्ग के जितने मंत्र होते हैं तुलसी की माला पर नहीं किए जाते हैं। तुलसी की माला में, तुलसी की लकड़ी में, इसमें एक अलग सा वाइब्रेशन होता है, उसमें अलग एनर्जी होती है, इसमें अलग एनर्जी होती है अन्य मालाओं में। तो लाल चंदन की माला तुम ले लो, उससे करो। और हमारा कहना मानो तो एक समय बांध लो कि हमको 1 घंटा जाप करना है। 1 घंटे में जितना हो समय सिर्फ निश्चित कर लो कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको करना है। माला की कोई जरूरत ही नहीं है। तब तुम्हारा दिमाग स्थिर होकर के तुम जो चाहे तुम मानसिक त्राटक कर लो, चाहे तुम आध्यात्मिक त्राटक कर लो, चाहे तुम आत्मिक त्राटक कर लो, चाहे तुम भाव से त्राटक कर लो, तब तुम टिक जाओगे। साधना, साधना क्या है? ठहराओ, सध जाए, कोई चीज साध लो, ठहर जाए तुम्हारे पास। ठीक इसी तरह से मंत्र भी तुम्हारे पास ठहर जाए, मंत्र की ऊर्जा तुम्हारे पास ठहर जाए, मंत्र के शब्द तुम्हारी जिह्वा पर ठहर जाए, ये साधना है। इसको करो। समय बीत रहा है, नहीं मालूम कितने लोगों का समय, पूरी उम्र गुजर गई है। हमारा कहना मानो तो इसको करो। गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा, 100% मिलेगा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।